गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 बच्चों, आज सेकेंड पेपर का टर्न है और आज हम सेकेंड पेपर पढ़ेंगे। हम लोग पहला लेसन पढ़ रहे हैं सेकेंड पेपर का, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, कोषों के यांत्रिक गुण। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में जाना, हुक का नियम और प्रत्यास्थता गुणांक सिखाया। तो चूँकि प्रत्यास्थता गुणांक होता है वह प्रतिबल और विकृति के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि प्रतिबल भी 3 प्रकार का है, विकृति भी 3 प्रकार की है। तो इस आधार पर जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक हो गया प्रत्यास्थता गुणांक, ये भी कितने प्रकार का हो गया? 3 का। पहला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता, ये 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांकों को पढ़ना है। तो चलिए अब हम बारी बारी से तीनों प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस। इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मान लीजिए कि यहाँ पर एक तार है जो दृढ़ आधार से बांध के लटकाया गया है। यह तार है AB, इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है? L। अब इस तार में क्या करेंगे? भार बांध के लटका देंगे। ये B, यहाँ A, एक भार यहाँ पर बांध के लटका दिया गया। इसकी लंबाई में डेल्टा L क्या होगी? और जो भार लटकाया गया वो कितना है? mg लटकाया गया। तो तार की प्रारंभिक लंबाई L है और फिर उसमें हमने mg भार लटका दिया। तार B से बढ़कर C पर हो गया, उसमें डेल्टा L क्या हो गया? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो पहले प्रकार के प्रतिबल में हम क्या करते हैं कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो लंबाई के निर्देश करता है, और अनुदैर्ध्य विकृति जो लंबाई में परिवर्तन करता है। तो जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा, वह अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और बटे अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के बराबर। अब यहां से क्या मिलेगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये होगा आपका बल बटे क्षेत्रफल, यानी यह बाई ए। अनुदैर्ध्य विकृति कितनी होगी? अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति होगी वह लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। इसलिए यंग प्रत्यास्थता
गुणांक। यंग प्रत्यास्थ का गुणांक y से y बराबर जाएगा f बटे a और डेल्टा l बटे l। यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा f इंटू l और a इंटू डेल्टा l। तो y इक्वल टू हमें मिल गया f l बटे a इंटू डेल्टा l। तो हम कर देंगे यदि तार में mg भार लटकाया गया हो तो F इक्वल कितना हो जाएगा? F इक्वल हो गया तथा तार की त्रिज्या कितनी हो? स्मॉल r हो तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो तार का परिच्छेद क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा पाई r का। अगर जो हम लोग भार लटकाते हैं जिसके कारण लंबाई वृद्धि हो रही है तो हमारा फोर्स हो गया भार बल mg, और तार की अगर त्रिज्या को हम r मान लें तो परिच्छेद क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर के बराबर। इसलिए क्या मिलेगा? यंग प्रत्यास्थ का गुणांक y बराबर mg और बटे पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा। यह किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ का गुणांक है। तार के पदार्थ का होता है वो तार किस चीज का बना है? लोहे का है, स्टील का है, कॉपर का है, सोना है, चांदी है, रबर क्या है, वो उसके पदार्थ का है। इसका जो मात्रक होगा वो होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, और जो बीमीय सूत्र होता है न्यूटन के लिए mL e⁻², और मीटर के लिए l का स्क्वायर, यानी कि mL⁻⁻1 e⁻²। ये इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा mL इनवर्स e⁻²। ये तो हम लोग का पहला प्रत्यास्थ गुणांक हो गया। अब दूसरा प्रत्यास्थ गुणांक इसका देखते क्या है। दूसरा आपका है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की कहते किसे? इसे बल्क मॉडुलस कहा जाता है। बल्क मॉडुलस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब किसी सिलेंडर में गैस भरी हो किसी कहीं पर बर्तन में, हम उसके लंबवत बल लगाते हैं, और वो लंबवत बल जो है वह अभिलंब प्रतिबल होगा, और वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है तो हम लोग आयतन विकृति होते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक वाला हो जाएगा अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और बटे आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, ठीक है। अब मान लीजिए ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसमें एक चलनशील पिस्टन लगा है,
ये चलनशील पिस्टन है। तो प्रारंभ इसका आयतन कितना है? v। तो प्रारंभिक आयतन हो गया, प्रारंभिक आयतन कितना हो गया? v हो गया। तो सबसे पहले हम फर्क निकाल लें अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल यानी ये जो दाब हो गया, यानी प्रारंभिक इसका आयतन हो गया ये प्रारंभिक आयतन इसका v हो गया। अब हम इस पर थोड़ा पार्ट कर देंगे। जब इसमें पार्ट रखा जाएगा ना तो पिस्टन नीचे चला आएगा, यहाँ ये पिस्टन यहाँ पर इस पर पार्ट हो गया। ये जो पार्ट रखा जा रहा है ना वही लंबवत दाब हो गया प्रतिबल। ये यहाँ हो गया, इसका आयतन कितना हो गया? v माइनस डेल्टा v हो गया, मतलब आयतन घट गया। अंतिम आयतन कितना हो जाएगा? कि अंतिम आयतन वो हो गया v माइनस डेल्टा v। तो आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन के लिए हम अंतिम में से प्रारंभिक वाला बताएं, यानी अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। तो ये मिलेगा आपको आयतन में परिवर्तन कितना हो गया कि अंतिम आयतन v माइनस डेल्टा v या माइनस v, इसका मतलब हो गया माइनस डेल्टा v। तो इसलिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक p बराबर p बटे आयतन में परिवर्तन डायरेक्टली हो जाएगा माइनस डेल्टा v बटे p। तो b बराबर मिलेगा माइनस pv बटे डेल्टा। ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो गया। इस सूत्र में ध्यान देने वाली ये बात है कि जब p का मान धनात्मक हो तो जो डेल्टा v का मान है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि दाब लगाने पर आयतन घटता है। यदि आयतन पॉजिटिव लिया जाएगा, जैसे गैस प्रसारित हो रही है, तो जो b का मान हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो b का मान पॉजिटिव उसी दशा में होगा जब इस b का मान नेगेटिव हो। ठीक है, ये इसका भी जो मात्रक होगा वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और जो बीमीय सूत्र होगा वह m या इनवर्स e पावर माइनस 2 के तरफ। मतलब जितने मॉडल्स आप हैं, यंग जितने भी गुणांक हैं प्रत्यास्थता गुणांक, सभी के जो मात्रक होते हैं वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और बीमीय सूत्र होते हैं m या इनवर्स e पावर माइनस 2। अब इसी में एक हेडिंग और में पढ़ना है, समपीड्यता। समपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी संपीड्यता है। तो संपीड्यता का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु पर दाब लगाते हैं ना तो वो सिकुड़ती है, उसका आयतन घटता है। यानी कि अगर कोई चीज प्रसारित है, हमने दाब लगा दिया तो सिकुड़ गया, किसी को संपीड्यता कहते हैं। और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब होता है कि अगर हम दबाव लगाते हैं तो वह उस पर एक उसका गुण होगा जो उसे प्रसारित करेगा। यानी कंप्रेसिबिलिटी और जो संपीड्यता हो गए दोनों एक दूसरे के, संपीड्यता और जो यंग प्रत्यास्थता, जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। तो संपीड्यता का जो मतलब है, संपीड्यता ये जो होता है वह 1 आयतन प्रत्यास्थता गुणांक।
यानी थीटा बराबर a बटे d, यानी माइनस इसका उल्टा कर देंगे कि डेल्टा v बटे d। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक उलट जाएगा कि मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, और जो इसकी सीमा होगी वह m इनवर्स l v स्क्वायर के बराबर। तो संपीड्यता जो होती है वह आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है। इसके मात्रक और इसके और विनिश्चित सूत्र को क्या कर देंगे हम व्युत्क्रम में बदल देंगे। अब इसके बाद तीसरा है दृढ़ता गुणांक जिसे कहते हैं। तीसरा है दृढ़ता गुणांक। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। बच्चों जो दृढ़ता गुणांक होता है ना वह अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात होता है। कि दृढ़ता प्रतिबल, दृढ़ता गुणांक बराबर अपरूपण प्रतिबल और बटे अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को कहते हैं दृढ़ता गुणांक। हम कुछ इस तरह से ये मान लीजिए बेलन हो गया, इस बेलन की लंबाई l है यहां से। अब इस पर स्पर्शरेखी बल लगा दिया गया, बेलन क्या हो गया तिरछा हो गया ऐसे। यहां कोण थीटा बन गया, डेल्टा x का विस्थापन हो गया, इसकी लंबाई कितना है l। ये स्पर्शरेखी बल से करते हैं, स्पर्शरेखीय बल। ये स्थिर रहेगा, यानी स्थिर सतह करके उसको स्पर्शरेखीय बल लगा दिया। तो अपरूपण प्रतिबल कितना हुआ? ये हो जाएगा F बटे A, बल बटे क्षेत्र। अपरूपण विकृति कितनी हुई? अपरूपण विकृति वो हो जाएगा आपका डेल्टा x बटे L। ये अपरूपण विकृति, इसलिए दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक को हम ईटा से लिखते हैं। ईटा इक्वल टू अपरूपण प्रतिबल है आपका F बाई A और यह है डेल्टा x बटे L। या यहां से मिलेगा कि ईटा बराबर F इंटू L बटे A इंटू डेल्टा x। किंतु ये जो L बटे x बटे जो L है, डेल्टा x बटे L, थीटा नीचे आएगा। किंतु ये जो आधार बटे लंब L बटे डेल्टा x इक्वल क्या है? tan थीटा। tan हम कहेंगे कि यदि थीटा क्या हो बहुत छोटा हो तो tan थीटा को हम मानेंगे, इसलिए ईटा इक्वल क्या मिलेगा? क्या देंगे थीटा, यानी ईटा बराबर हो जाएगा A F बटे A इंटू थीटा।
a into थीटा, यही क्या होता है कि डेल्टा गुणांक के लिए जहां ये थीटा है वह ये बेलन है उसको जब हमने आसपास सर्कल पर लगाया तो कितने कोण पर विस्थापित हुआ, वही उसकी अपरूपण विकृति क्या है, बराबर। इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक होगा, मात्रक इसका वो भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और जो बीमीय सूत्र होगा वह m n इनवर्स e पावर माइनस। जितने भी गुणांक हैं सभी के सभी क्या होते हैं, अदिश राशि। जितने गुणांक होते हैं प्रत्यास्थ गुणांक सब के सब क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं। तो बच्चों ये तीनों प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांक हैं, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक और भिन्नता गुणांक को हमने संपीड़ित कर दिया। तो इन सभी टॉपिक्स के नोट्स आप अच्छी तरह से बना करके आप वीडियो को देख करके अच्छी तरह से समझ लीजिए। नहीं समझ में आता है तो